हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल के थ्रू या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मॉडरेशन से डोनेशंस है, सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। द हर्मिट, Queen, 2 of Swords, the Hanged Man, the Star, 4 of Cups. बॉटम द डेक इज 2 ऑफ कप्स। आई फील दैट कि आप यूनियन का वेट कर रहे हैं एंड इट इज़ नॉट हैपनिंग। काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप हैंग्ड वाली सिचुएशन में हैं। आई कैन सी दिस थिंग। आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं इस इंसान के साथ, अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं सो दैट आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सेटल हो पाए फाइनेंशियली भी, और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। समहाउ यू आर रिलक्टेंट ऑफ, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड एक्चुअली गाइज, इसीलिए आप रिलक्टेंट है कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए। पहले ही आप हैंग सिचुएशन है, पहले ही आप ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आई कैन सी दिस थिंग कि मतलब आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि नथिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे अगेंस्ट जा रहा है, सब कुछ ऐसा है कि जो एकदम हेजी एनर्जीज है, एकदम क्रॉस रोड्स पे है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करे और क्या नहीं करे, काइंड ऑफ एनर्जीज। एंड यू आर बीइंग एनलाइटेंड गाइज। आपको समझ में आएगा फिजिकल लाइफ में भले ही कितनी चैलेंजेस हैं आपके लाइफ में, लेकिन आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं। और ये जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत कुछ आगे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स लाइक यू आर हैविंग आप ऐसी एनर्जीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे द स्टार की एनर्जी विच इज टेलिंग मी दैट कि आपकी एनर्जीज में काफ़ी हद तक नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इन द कमिंग टाइम। आफ्टर ये जो पीरियड है ये कम्प्लीटली आपकी क्या बोलते हैं, ये पीरियड एक आप ये जो पीरियड है ये एक ख़त्म होने के बाद आप ऐसी एनर्जीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपके लाइफ में पीस है, आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके लाइफ में बैलेंस है। जहाँ पे भी आप इंडिसाइजिव फील कर रहे हैं, जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके इमोशंस बहुत ही अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें सेटल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है इन द कमिंग टाइम। सो कब तक ये सेटल डाउन होंगी, हैंगमैन की एनर्जीज कब तक खत्म होंगी? द सन, आई फील दैट कि आप जितना, या इट कुड बी इन मंथ्स, बट यहाँ पे देखिए द सन का कार्ड है विच इज टेलिंग मी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, एक नई साइकिल शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, बट उसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें चेंज हो गई, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें, एंड द सन ऑल्सो शोज योर स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल। आप कितना आप ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, एंड उसकी वजह से आप में जो एक बर्थ आ रहा है, रीबर्थ की एनर्जी, एक शाइन आ रहा है, उस शाइन को यहाँ पे दर्शा रहा है दिस सन। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में द कमिंग टाइम ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन योर करियर, कहीं पे भी अगर आप करियर में कहीं स्टक है, करियर में आप नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही है, या फिर जो चीज़ें आपको बैलेंस करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ देयर कि समथिंग इज मिसिंग, एंड दैट इज़ योर लीडरशिप क्वालिटीज़, एंड दैट इज़ योर बीइंग लाइक अ चाइल्ड। अब आप बोलेंगे चाइल्ड लाइक बिहेवियर करेंगे तो हम कमाएंगे कैसे? सी, बच्चे कैसे होते हैं भगवान के सामने, बच्चे कैसे होते हैं,
बच्चे कैसे होते हैं, एकदम फ्री होते हैं ना, उनको कुछ चिंता नहीं होती चीज़ों के बारे में। एंड जो भी वो जब भी मांगते हैं तो मतलब मिल जाता है। ऐसे बोलते हैं कि भगवान ना बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई डाउट नहीं रहता किसी चीज़ के लिए, है ना। वो कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रही हूँ मैं। वो कॉन्शियसनेस नहीं जो हर वक्त डाउट करती रहती है, हर वक्त वो बस जकड़ी हुई है कि कोई ना कोई विचारों से। ऐसी कॉन्शियसनेस से कभी मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं सकती, है ना। तो एक बच्चे जैसी एनर्जी, यानी आप में एक रिलक्टेंट है, एक बहुत ही वियर्ड काइंड ऑफ रिलक्टेंस है आपकी एनर्जीज में। आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप कुछ भी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे इस वक्त में, ना प्यार ना धोखा, कुछ भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो कैसे कोई आपको कुछ दे पाएगा इस एनर्जीज में? इट्स नॉट दैट रियल, दैट मच इजी नहीं है ये चीज़, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होने के लिए आपको कहीं ना कहीं ये जर्नी ख़त्म करनी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भगवान की तरफ से ख़त्म होंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद ब खुद ख़त्म करेंगे, नहीं, ये भगवान की तरफ से है, क्योंकि इसका शुरुआत उनकी इच्छा से हुई थी, तो उसका अंत भी उनकी इच्छा से ही होगा। ओके, बट इसको टाइम लगेगा, इसको कम से कम नहीं तो मंथ्स में लीजिए। इट्स लाइक 5 to 6 months का टाइम मैं दूंगी, लेकिन उससे ज़्यादा भी लग सकता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर, आप किस तरीके से चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं, किस तरीके से आप ले रहे हैं जो भगवान देना चाहते हैं नॉलेज। अगर उस नॉलेज को भी आप रिलक्टेंस दिखा रहे हैं तो इट मे एक्सटेंड। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Seven of Swords, वाओ, 8 of Wands। अगर आपकी ये टेंडेंसी रही है गाइस कि सिचुएशन को पीठ दिखाकर बस चले जाना वहाँ से, तो वो टेंडेंसी आपकी कहीं ना कहीं वो भी जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ना ऐसी एनर्जीज में आप खुद में महसूस कर पाएंगे कि आपके लाइफ में चेंजेस क्या आया है। सी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, आप खुद आप वो चीज़ें देख पाएंगे, वो चीज़ें होएंगे आपकी लाइफ में। 3 of Wands, what on the deck is 7 of Pentacles। यहाँ पे जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना गाइज, आपके खुद के बारे में बात कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जो कि मतलब एक हमेशा पास्ट में अटके रहना, या फिर जब भी ऐसे सिचुएशन आए जहाँ पे आपको फेस करना है सिचुएशन को, वहाँ पे आप बस पीठ दिखाकर चले जाते रहते थे। लेकिन आपकी एनर्जी में एक चेंज आ रहा है। मैंने यहाँ पे 0808 देखा, यहाँ पे आपके फाइनेंशियस में ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज टेलिंग बाय 3 of Wands ऑल्सो, कि मतलब यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। आपका बिजनेस है या फिर आपका जो कुछ भी है ना, वहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। एंड ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, इट इज़ रिगार्डिंग दैट ओनली, कि इट इज़ हैपनिंग कि आपकी लाइफ में ना बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टडी एनवायरनमेंट आ रहा है, कि मतलब आप क्रेव कर रहे थे कि मेरी लाइफ में इतने अप डाउन्स क्यों हैं, मेरी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं। तो सो लीजिए, आपकी लाइफ में एक स्मूथ ट्रांजिशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको काफ़ी आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा। ये ऐसे ही नहीं आएगी आपकी लाइफ में। आपके जो भी कर्म है ना, वो काटने पड़ेंगे आपको। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट कर्मा, डेफिनेटली, कि आपने अभी कुछ गलत यानी कुछ डिफ़िकल्टीज लग रही है, बहुत पेशेंस का काम लग रहा है मुझे इस वक्त में, लेकिन आपके एंजल्स आपके साथ है गाइज। चिंता मत करिए, एंजल्स आपके हर वक्त साथ है। एंड आपके करियर में मुझे स्पेशली बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। दोनों ही वॉन्ड्स के कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं, बट एक चीज़ करना इंपॉर्टेंट है गाइज, कि आपके इमोशंस मुझे यहाँ पे स्टेबल नहीं दिखाई दे रहे, थॉट्स भी स्टेबल नहीं है। आई सजेस्ट गाइज कि आपको एक तो मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम, योगा, ये सारी चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, ऐसे ही सिचुएशन को पीठ दिखाकर चले जाना या फिर ऐसा कुछ करना इज़ नॉट वर्थ, है ना। ये चीज़ें वर्दी नहीं है, ये चीज़ें करना अच्छा भी नहीं है। आई सजेस्ट कि मतलब कहीं पे भी आपको इस वक्त में स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी
हद तक डिफ़िकल्टीज़ है ना। आने वाले समय काल में बहुत अच्छा आप खुद ही करेंगे, आप खुद ही चीज़ें हाथों में लेंगे, आप खुद ही कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आपके लिए एक वार्निंग मैं देना चाहूँगी, मैंने 1001 देखा, इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए हो सकता है। इट्स ए न्यू बिगिनिंग का ये एक नंबर है मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून भी का कार्ड भी वही बताता है। आई विल सजेस्ट गाइस कि डोंट रन, मतलब सिचुएशन को पीठ दिखाकर भाग मत जाना, उसको फेस कीजिए, क्योंकि उसमें से आपको कुछ अच्छा निकलेगा। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियसनेस में छुप के बैठी है। जब भी आपके लाइफ में ऐसा मौका आए कि आपको कुछ कर गुजरने का मौका मिल रहा है, आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाने का मौका मिल रहा है, उसको छोड़िए मत, उसको छोड़िए मत, आगे बढ़िए उसके साथ। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर रनर, लाइक यहाँ पे आपने काफ़ी पेशेंस देखा है अपनी लाइफ में, एंड उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि एंड कंफर्ट जोन में रहना आपको पसंद हो सकता है, और इसीलिए शायद यहाँ पे एक स्टकनेस है। जो भी इंसान कंफर्ट जोन में होता है उनकी लाइफ में कभी भी ग्रोथ नहीं होती, एक बात याद रखिएगा गाइस, कभी उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती। हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होता है। फियर्स, कहीं ना कहीं फियर्स है आपके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ आपने फेल्यूर्स आपने देखे हैं बिजनेस में या फिर आपने रिलेशनशिप्स में, 11 देखा गाइस, आपके लिए बहुत ग्रोथ आ रही है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके लिए एंजल्स बहुत काम कर रहे हैं, स्पेशली आर्कएंजल माइकल आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं। सो आई वाज टेलिंग कि आपके जो इमोशंस है, आपने कहीं भी अपने पास्ट में अगर फेल्यूर्स देखे, उन फेल्यूर्स का सामना कीजिए, उन फेल्यूर्स को अपने सर के ऊपर मत चढ़ाइए, उसको पैरों के तले दबाइए और आगे बढ़िए। पीठ दिखाकर नहीं भागना है, ना ही वो इमोशंस में बह जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य याद रहना चाहिए और कुछ भी नहीं। ये वही बात है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। अगेन मैं आज लक्ष्मी माँ की तरफ से जो भी मैसेजेस मिले हैं वो चेकआउट कीजिए। आपके लिए वो मैसेजेस भी चैनल कर सकते हैं, वो उनमें भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एज वेल। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, सेम ही मैसेजेस। आई डोंट नो व्हाई, मैंने ये रीडिंग चैनल भी नहीं की थी, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था कि माँ की, काली माँ की तरफ से जो मैसेजेस हैं वो मतलब लक्ष्मी माँ की रीडिंग में कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि काली माँ की तरफ से जो भी मैसेजेस है वो रेजोनेट करेंगे। एंड कार्ड्स काफ़ी सिमिलर निकल रहे हैं। ओके, तो वो भी ज़रूर देखिए, आपको रेजोनेट करेगी वो रीडिंग भी। ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, Seven of Swords. Again 7 of Swords. Can you see this guys? लास्ट थ्रेड में ही कार्ड आया था। Oh, the Ace of Wands, definitely. Six of Swords. There's one more, Knight of Pentacles. But I won't take this card. फिर से shuffle करती हूँ। आपका इंडिसिजननेस हो रहा है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे चीज़ें अपने लिए। या 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे नज़र दोष का कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। येस, देयर इज़ अ स्पेल वर्क अपॉन यू। और यहाँ पे 10 सन की एनर्जी है बॉटम द डेक। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत ब्राइट थी। आपकी एनर्जीज इज़ लाइक कि एस्केपिज्म, एनर्जी ऑफ एस्केपिज्म, अगेन रिबेलेंट एनर्जीज, कि मतलब अच्छी चीज़ों के लिए रिबेलेंस। आई एम नॉट सेइंग कि बुरी चीज़ों के लिए रिबेलेंस, बट यहाँ पर रिबेलेंस है एनर्जीज में, एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर एक्शंस। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि
आपकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पे डुअलिटी दिखाई दे रही है। कभी आप फ्लक्चुएशन है, बहुत एनर्जीज में फ्लक्चुएशन है। कभी आप बहुत ही सामने आगे आ जाते हैं एंड यू फील लाइक कि मुझे लड़ना है, मुझे सब कुछ करना है, बट एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे आप निकल जाते हैं वहाँ से, जहाँ से आपको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, आई कैन डू एनी मोर, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम सीइंग। कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कन्फ्यूजन की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। इट्स एनर्जी ऑफ कन्फ्यूजन। यस, यू आर स्टक, यू फील यू आर स्टक। एक्चुअली स्पीकिंग, आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हैं, बट माई डियर वंस, यू आर नॉट स्टक। बस आपकी एक्शन की कमी है। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मुझे गिव अप करना है, वहाँ पे गिव अप मत करना, क्योंकि आप राइट पाथ पे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है आप गाइस, आई कैन सी दिस थिंग। आपकी एनर्जीज में ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। इट्स लाइक कि आपको जहाँ मुझे आपको खुद के ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है गाइस। आपको कहीं पे भी दूसरे क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, वो सारी चीज़ों को बहुत एंटरटेन मत कीजिए। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर दैन थिंकिंग अबाउट एनीवन एल्स। यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है, एनर्जीज में बहुत ओवर थिंकिंग है। यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस, अगेन आई कैन सी दिस थिंग, यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, अगर एक्शंस लेंगे तो वहाँ पे आप पार कर पाएंगे वो चीज़ें। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइडेंस देखेंगे, गाइडेंस क्या है। It's time to release negativity. Yes, there are some negative patterns, negative energy in your right now. Emotions are running high, definitely। यहाँ पे सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई। आपकी इमोशंस बहुत हाई रन कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा खुद को, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। डेफिनेटली आई वाज फीलिंग दिस एनर्जी। आई वाज टेलिंग यू ना, गोल ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स अपने सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने गोल्स की तरफ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आप प्लान कैसे करेंगे? वही मतलब आपके जो भी गोल्स हैं उसको प्रैक्टिकली आप कैसे उतार सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। इट्स लाइक कि आपको वो एनर्जीज क्लेम करने की ज़रूरत है ना। एंड इमोशंस आर रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा, जैसे कि 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी। और फिर बस निकल कर जाना वहाँ से, या फिर पीठ दिखा कर चले जाना, वो चीज़ को कंटिन्यू नहीं करना, उस चीज़ को फेस नहीं करना। ये जो एनर्जीज है इट इज़ कमिंग, तो इसीलिए यहाँ पे है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। 12 पोर्टल भी है, पोर्टल भी ओपन हो रहा है कल, है ना, तो थोड़ा सा ट्रिगरिंग होता है। सो ये एनर्जीज रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग कीजिए, आई सजेस्ट। ओके, सो देखते हैं कान्हा जी आपके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, oh my god, selection, what you choose becomes your destiny, choose wisely। yes, अगर आप गलत चीज़ों पे के ऊपर फोकस करते हैं इस वक्त में, तो वही एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में गाइस, याद रखिए ये चीज़। एंड टफ टाइम्स, डेफिनेटली इस वक्त में टफ टाइम्स हैं एंड वो चले जाएंगे। हैव पेशेंस, वो टफ टाइम्स चले जाएंगे आपकी लाइफ से। काइंड, दिस इज इक्वल, and modest। I'm thinking that you should surrender to the divine, I'll suggest you। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। भगवान के जो रूप हैं, हम बोलते हैं कि भगवान सब में है, मुझ में है तो सब में भी है, आप में भी है, सब में भी है।
और आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी गाइज, इस वक्त में आपका पेनांस का टाइम है। आपको भगवान को याद करना, भगवान के साथ कनेक्ट करना, भगवान के साथ रेजोनेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे देर विल बा मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी फिर, क्योंकि यहाँ पे टफ टाइम्स का भी एक कार्ड है एंड योर कॉल विल बी आंसर्ड। डेफिनेटली आपने पुकारा है भगवान को, आई कैन सी दिस थिंग, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, complete destruction always leaves behind seeds of regrowth and regeneration. Definitely यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है एंड यू नीड टू क्लेम दोज न्यू बिगिनिंग्स। कुछ ना कुछ एक्शंस करने की ज़रूरत है एंड गलत चीज़ें चूज नहीं करना है, सही चीज़ें धर्म के मार्ग पे ऊपर चलना है आपको। एंड रेगुलेटेड विच इज़ लाइक कि आपको भगवान जी की पूजा या फिर जो भी मेडिटेशंस है उसको रेगुलरली करना है, ये आपको भगवान बोल रहे हैं। देखते हैं काली माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओ कुंडलिनी शक्ति, कुछ मुझे यहाँ पे ठंडा लग रहा है। मोक्ष ऑफ काली एंड यहाँ पे है नित्य काली। यस, रेगुलरली आपको पूजा करना या फिर जो भी आपके रिचुअल्स है वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। माँ आपके लाइफ के सारे कष्ट दूर कर रहे हैं, सारे शत्रुओं को मार गिरा रहे हैं, आपको वो मोक्ष का दरवाज़ा आपके लिए खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। आई कैन सी दिस थिंग, आपके लिए मनी के दरवाजे बहुत जल्द खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी के लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है माँ की तरफ से। आपने जहाँ पे भी एफर्ट्स पुट करे हैं वो एफर्ट्स का आपको फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स अपने फीडबैक से ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।